अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त NA69 से नासिर इकबाल बोसाल साहब, जिनको शायद तामीरात कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी पार्टी के साथ मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इनके ज़ाती इख्तलाफात करना, इनके काम के जो हल्के में इन्होंने किए हैं वो मेरा ज़मीर तो इजाज़त नहीं देता। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो अपनी सेहत का बताएं, कैसे हैं आप? ठीक हैं अब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो सर, 8 फरवरी को अब इलेक्शन का ऐलान हुआ है, तो क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी सियासी आज? इंशाल्लाह जी वो आपके सामने ही है। हमने अपनी वो एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं और ये वो आज से नहीं है, एक नॉर्मल रूटीन है जिसके वो हम हर वक्त ही अपने पूरे 5 साल या वो ये नहीं देखते कि जी अब इलेक्शन है तो हमने एक्टिविटी शुरू करनी है। वो हमारे हमेशा से ये रूटीन चलती रहती है कि अपने लोगों से, भाइयों से, हल्का अहबाब से वो हम राब्ते में रहते हैं। उनकी गमी खुशी मिलना, उनके काम, उनके मसाइल वो हम हल करने की कोशिश करते रहते हैं। अब इलेक्शन ज़ाहिर सी बात है, अब बहुत जल्दी शेड्यूल भी आ जाएगा, अनाउंस हो गया है कि 8 फरवरी को है। अब शेड्यूल आ जाएगा तो उसके बाद प्रॉपर हमारी एक्टिविटीज़ जो है इंतखाबी हवाले से इंशाल्लाह ताला सर, शुरू होगी। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको हल्के की आवाम की तरफ से? आपका अपना हल्का है, यहाँ पे आपने काम करवाए, लोगों का रिस्पांस क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। और ये सारे भाई हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं और ये प्यार करते हैं और इनकी मेहरबानी है, इनकी दुआएं और इनकी मेहनतें और कोशिशें होती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमेशा इज़्ज़त देती है। और इस दफ़ा भी ये सारे भाई बुज़ुर्ग लोग जो हैं, माएँ बहनें, वो पूरी दिलजमी के साथ अपनी कोशिश कर रही हैं और सारे दोस्त अहबाब भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। बड़ा अच्छा रिस्पांस है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है। हम इंतहाई पर यकीन है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कि हम और हमारा पूरा पैनल इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा। सर, क्या लगता है, मुखालफिन ये भी बात करते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, मुस्लिम लीग नून को इस हवाले से काफ़ी जो है वो उनको मिल रही हैं सहूलियात, इस हवाले से क्या कहेंगे अपने हल्के देखिए के जी, बारे में? अपने हल्के का लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अगर बात करें तो वो हमेशा एक इलेक्शन में कोई ना कोई जो पार्टी जो बैकफुट पे जाती है वो ये बात करती है, हमेशा से ही करती है। हालांकि पिछला इलेक्शन भी हमारे दोस्त साहब, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो पिछला इलेक्शन था उसमें बेशुमार हर्डल्स भी थी, रुकावटें भी थी, बेशुमार मसाइल भी थे। लेकिन मेरे ख्याल में इस लेवल पे किसी पार्टी ने नहीं कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं दी जा रही है। वो एक बैलेंस इदारा इलेक्शन कमीशन और वो गैर जानबदार होकर वो अपनी इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। अब उस हवाले से अगर हल्का बनियों से भी करें तो हमारे बहुत से ऐसे, आपने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की सुनी होगी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हम मेरा हल्के को 4 हिस्सों में कर दिया गया। लाहौर के और भी मियाँ शहबाज साहब का जो ज़ाती हल्का है वो भी डिस्टर्ब हुआ है, जो सायरा अफजल साहिबा का जो हल्का है वो भी डिस्टर्ब हुआ है। अता ताहर साहब के भाई जो बिलाल MPA थे उनका हल्का डिस्टर्ब हुआ है। अता ताहर साहब जहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की वो बात करें तो फिर जितने भी हल्के अभी तक जो शिकायत वसूल हो रही हैं वो मेरे ख्याल में ज़्यादा हल्के वो हैं जो कि नून लीग के, और नून लीग के भी जो हमारे सीनियर कायदीन थे उनके हल्के डिस्टर्ब हुए। तो ये बेबुनियाद अफवाहें हैं जिन्हें इन्होंने वो आगे ला के तो अपनी खफत छुपाने के या अपने जो प्रोग्रेस पिछले 5 साल में वो नहीं दे सके हैं, उसे बैलेंस करने के लिए, उसे छुपाने के लिए इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का 12 इसमें बयान भी आ चुका है और हम लोग भी जानते हैं कि मुकम्मल तौर पर साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन के लिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे सर, नून लीग में कितनी जान पड़ी है नवाज शरीफ के आने से? हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उनके आने के बाद जैसे कि आपने जलसा देखा था लाहौर वाला, उसमें सबको नज़र आ गया था कि उसमें कितनी जान पड़ी है। और जब पिछली दफ़ा मियाँ साहब आए थे 2018 के इलेक्शन में तो उस वक्त भी कम अज़ कम 20 से 25 सीटों पे जो असर पड़ा था, जो कि पहले हमारा था कि ये जी सीटें हमारी तो मुश्किल से या मेहनत से निकलेंगी, लेकिन मियाँ साहब ने आके बेशक गिरफ़्तार हो गए थे, जेल चले गए थे, लेकिन उनके आने से पार्टी को बहुत ज़्यादा ताकत मिली थी और इस दफ़ा भी उनके आने से पार्टी को ताकत मिली। अच्छा सर, लास्ट पे अपने हल्के की आवाम को आप क्या पैगाम देंगे? मेरे जी, ये अवाम नहीं है, भाई हैं, दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, मेरी बहनें हैं और माएँ। और मेरी हमेशा से कोशिश हुई है और मेरी दुआ होती है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुझे हिम्मत दे कि मैं इन लोगों की तौक़ुआत पर पूरा उतरूँ। और हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश रही है, मेरी दुआ रही है कि मैं नेक नीति से मुखलिस होकर इनकी खिदमत कर सकूँ। और मेरा इनके लिए पैगाम, मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपने अहद पर कायम रखने की तौफ़ीक दे, जैसा कि मैं पहले पिछले 15-20 साल से कर रहा हूँ, और मैं नेक नीयत होकर, मुखलिस होकर इनके काम आ सकूँ। यही मेरा मिशन है, यही मेरा एम है और यही इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी फैमिली का मिशन रहेगा कि हम मुखलिस होकर अपने भाइयों की नौकरी दे सकें।
जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी और यही जो है यहाँ पे इनका कहना है कि इंशाल्लाह अपने पैनल के साथ ये पुर उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। बाकी जो है वो अब इलेक्शन जब होंगे तो उस दिन ही पता चल सकेगा।